अयोध्या राम मंदिर लाइव अपडेट्स। दरभंगा से अयोध्या तक शुरू होगी विमान सेवा, 1 फरवरी को पहली उड़ान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ चुकी है और इस भव्य आयोजन को लेकर पूरा देश प्रभु श्रीराम की भक्ति के रंग में सराबोर है। गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। आज से अगले 3 दिन तक राम मंदिर में कई अहम अनुष्ठान होने हैं। जानिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हर ताज़ा अपडेट। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा लाइव न्यूज़। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी गई और इस दौरान हुए अनुष्ठान में करीब 4 घंटे का समय लगा। इसके बाद आज से 22 जनवरी तक राम मंदिर में कई अनुष्ठान किए जाएंगे। आज अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई, जिसके बाद अन्य अनुष्ठान जारी हैं। रामनगरी में होने वाले इस भव्य आयोजन के लिए अयोध्या को खूबसूरती से सजाया गया है। इसके अलावा अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। दरभंगा से अयोध्या तक शुरू होगी विमान सेवा, 1 फरवरी को पहली उड़ान। 1 फरवरी से मिथिलांचल और अवध वायु मार्ग से जुड़ जाएंगे। दरभंगा से अयोध्या विमान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले इस रूट पर स्पाइस जेट ने सेवा शुरू की है। इस नॉन स्टॉप सेवा में ये दूरी 1 घंटा 10 मिनट में तय होती है। किराया न्यूनतम 3,000 यानी 2,999 रुपये है। उड़ान योजना के तहत शुरू किए गए विमानपत्तन यानी हवाई अड्डों में दरभंगा सबसे व्यस्त केंद्र है। यहां से नेपाल और उत्तरी बिहार के यात्री वायुमार्ग से जुड़ते हैं। 22 जनवरी को महाराष्ट्र में भी रहेगी छुट्टी, सीएम शिंदे ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात लोढ़ा ने यह मांग की थी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेलिब्रेशन के मौके पर राज्य में छुट्टी के खिलाफ है, लेकिन इसकी एक फाइल अप्रूवल के लिए सीएम को भेजी गई थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां आज वास्तु पूजा का आयोजन किया गया। अयोध्या से लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल, सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सीएम योगी आज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। 22 जनवरी को महाराष्ट्र में भी रहेगी छुट्टी, सीएम शिंदे ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात लोढ़ा ने यह मांग की थी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेलिब्रेशन के मौके पर राज्य में छुट्टी के खिलाफ है, लेकिन इसकी एक फाइल अप्रूवल के लिए सीएम को भेजी गई थी। अयोध्या से लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल, सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सीएम योगी आज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। 22 जनवरी को 60 से ज़्यादा देशों में होगा भव्य कार्यक्रम। पूरी दुनिया में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। 60 से ज़्यादा देशों में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा। बड़े शहरों में राम यात्रा निकाली जाएगी। 200 से ज़्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान जैसे 60 से भी ज़्यादा देशों में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। पेरिस में आईफिल टावर तक राम यात्रा निकाली जाएगी। पेरिस में 21 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कई जगहों पर छोटे कार्यक्रम भी होंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण होगा। इनपुट हिमांशु मिश्रा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शानदार व्यवस्था की है। पूरे सीपी मार्केट कॉम्प्लेक्स को 22 जनवरी के आयोजन के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आंतरिक और बाहरी सर्कल के प्रत्येक ब्लॉक को केसरिया राम ध्वजों से सजाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण करने के लिए इन सर्कल में LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसके बाद पूजा पाठ की जाएगी और फिर प्रसाद के रूप में लड्डू का वितरण किया जाएगा। रिपोर्ट रामकिंकर सिंह। अयोध्या राम मंदिर, राम भक्तों को मिलेगी मक्के की रोटी, सरसों का साग। यूपी के अयोध्या राम मंदिर अयोध्या में राम भक्तों के लिए अटूट लंगर लगाने की तैयारी पंजाब के चंडीगढ़ में चल रही है। यहां गौरीशंकर सेवा दल नाम की संस्था मक्के की रोटी और सरसों के साग का लंगर शुरू करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में ये लंगर 45 दिनों तक चलेगा, जो 25 जनवरी से शुरू होगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर के सामने खिंचवाई फोटो, फिर विंटेज कार से सरयू तट पर पहुंचे सीएम योगी।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के सामने फोटो खिंचवाए और उसके बाद वह विंटेज कार से सरयू के तट पर पहुंचे और फिर सोलर बोट में सवार होकर वहां की तैयारियों की समीक्षा की। प्राण प्रतिष्ठा, ममता बनर्जी की 22 जनवरी की रैली को लेकर हमलावर हुई बीजेपी। जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक रैली भी प्रस्तावित है। इस रैली को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी 22 जनवरी को बाबर की सेना के साथ बंगाल में रैली करेंगी। कोई हिंदू इस रैली में शामिल नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को रिझाने के लिए और हिंदू बच्चों को जेल में डालने के लिए 22 जनवरी को रैली कर रही हैं। राम मंदिर, अयोध्या पहुंचे योगी ने शेयर की राम मंदिर की तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर राम मंदिर की नई तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में योगी मंदिर के मुख्य गेट के सामने खड़े हैं। फोटो के साथ सीएम योगी ने लिखा, जय जय श्री राम। अयोध्या राम मंदिर, क्यूआर कोड के मिलान के बाद ही मिलेगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एंट्री। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वाले लोगों को विशेष एंट्री पास जारी होंगे, जिसके बगैर वहां एंट्री नहीं हो पाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पोस्ट करते हुए बताया, भगवान श्री रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में प्रवेश केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के माध्यम ही संभव है। केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुकों को प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। प्रवेशिका पर बने क्यूआर कोड के मिलान के पश्चात ही परिसर के प्रवेश संभव हो पाएगा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में आमंत्रित महानुभावों के लिए जानकारी, भगवान श्री रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में प्रवेश केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के माध्यम ही संभव है। केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुकों को प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने यहां जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और रामभद्राचार्य के अमृत महोत्सव में शिरकत की। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जजों को भी आमंत्रण। राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के 5 जजों को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अन्य लोगों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष वकीलों सहित 50 से अधिक न्यायविद भी शामिल हैं। आमंत्रितों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का नाम भी शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर, भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बनवाया सेल्फी पॉइंट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देशभर में राम भक्तों द्वारा अलग अलग तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं। श्री रामलला के विराजमान को लेकर पूरा देश उत्साहित है। भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक और प्रखर हिंदू नेता रामेश्वर शर्मा ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस पर्व को यादगार बनाने के लिए अपने बंगले के बाहर श्री राम मंदिर का मॉडल बनवाया है। इस प्रदर्शनी में प्लाईवुड सीट द्वारा अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर के स्वरूप की प्रतिकृति को प्रदर्शनी के रूप में सजाया गया है। 21 फीट ऊंची और 32 फीट चौड़ी इस प्रतिकृति को 12 कारीगरों ने 3 दिन में तैयार किया है। राम मंदिर के इस मॉडल के साथ सेल्फी लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोगों की माने तो वह फिलहाल अयोध्या नहीं जा पा रहे, इसलिए यहां आकर इस मॉडल के दर्शन करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सेल्फी लेकर इन तस्वीरों को सहेज रहे हैं। रिपोर्ट रवीश पाल सिंह। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कुछ ऐसी होगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान अयोध्या की सुरक्षा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूदा वक्त में देश का जो भी बड़ा नाम है वो इस समारोह का हिस्सा बनेगा, यानी ये कार्यक्रम सबसे पावरफुल होगा। ऐसे में कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा का जो बंदोबस्त किया गया है उसमें सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पैक की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, एटीएस और एसटीएफ की एक यूनिट 24 घंटे तैनात रहेंगी। लेकिन बंदोबस्त इसके अलावा भी है। 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड की टीम, 2 एंटी सबोटाज स्क्वाड की टीमें मंदिर तक जाने वाले हर रास्ते और चौराहे पर तैनात रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की मूर्ति की पहली झलक। रामलला की मूर्ति की पहली झलक सामने आई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर गर्भगृह में जो मूर्ति रखी गई है उसे प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है, जिनका परिवार प्रतिमा निर्माण का काम वर्षों से किया जाता रहा है। अरुण अब तक देश की तमाम खूबसूरत प्रतिमाएं बना चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर पहुंची सोने की चरण पादुका। अयोध्या जन्मभूमि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूजन के लिए एक चरण पादुका लाई गई है। इनका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाएगा। ये वैकल्पिक स्वर्ण चरण पादुका है। बता दें कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है।
इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा, बीजेपी ने हिंदू धर्म को चुनावी मुद्दा बना दिया है। राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर हम हिंदू विरोधी हैं तो शंकराचार्य क्या हैं? क्या देश में सिर्फ मोदी जी ही हिंदू बचे हैं? हिंदू जो है वो मोदी के पेटेंट नहीं हैं। बीजेपी ने हिंदू धर्म को चुनावी मुद्दा बना दिया है और मोदी जी और बीजेपी हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के स्वागत के लिए म्यूजिक बैंड अयोध्या पहुंचा। रामलला के स्वागत के लिए म्यूजिक बैंड अयोध्या पहुंच गया है। इस दौरान बैंड ने प्रभु राम के श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में भजन को लेकर एक प्रस्तुति दी और बड़ी संख्या में लोग आसपास नजर आए।